बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं हो चुके। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ये करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक एक्सरसाइज जो है वो है 4.1 और इसका जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें गिवन है, इसमें है m-13 इज़ इक्वल टू m+7 अंडर रूट। अगर आज के दो क्वेश्चंस का जिक्र करें तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पिछले दो क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और 11। उसमें हमें अरेंज करना पड़ा था, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू एक साइड पे करनी पड़ी थी और सादी वैल्यूज़ एक साइड पे। लेकिन आज के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें अंडर रूट वाली वैल्यू अकेली ही एक साइड पर है और दूसरी दो जगह एक साइड पे हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो हमने डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर लेनी, यानी डायरेक्ट हमने तरफेन में मुरब्बा ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वेयरिंग या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी लिख लेते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म स्क्वेयरिंग हम लिख लेते हैं। तो इसमें ये होगा कि हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं तो m-13 इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास अंडर रूट m+7 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा ऐसे ही m+7। लेकिन अगर बात की जाए इस साइड की तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला m² + 13² -2 फार्मूले का यहाँ पर m और 13। ठीक है जी, ये देखिए ये फार्मूले का यूज़ किया है m² + 13² +2 फार्मूले -2 फार्मूले का m और 13। अगर यहाँ पे प्लस हो तो 2 के साथ भी प्लस आ जाता। ठीक है, अब ये m का स्क्वायर m2 हो गया प्लस 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है 169 -2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26m बनेगा। उधर से m उठाएं इधर ले आए, इधर आके -m हो गया, 7 इधर ले आए, इधर आके -7 हो गया, इक्वल टू 0 रह गया। उधर की वैल्यूज़ उठा के जब हम इधर ले आए तो इधर सारी वैल्यू आके उनके साइन चेंज हो गए और इक्वल की उस साइड पे 0 रह गया। अब इस क्वेश्चन में m2 जो है ये सेम ऐसे ही रहेगा, जबकि 26m और 1m -27m हो गया और 169 प्लस का है, इधर 7 माइनस का है। 169 में से 7 माइनस कर लें तो यह आपके पास 162 रह जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास फैक्टराइजेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई जिसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन ये है कि एक ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 162 आए और उन्हीं को प्लस करें तो 27 आए। आई थिंक इस तरह की पहले भी एक फैक्टराइजेशन आई थी जिसमें हमने दो पेड़ लिए थे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 162 आता है और उन्हीं को प्लस करें तो 27 आता है। इसी एक्सरसाइज में आई थिंक एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली 19 के टेबल में सॉरी 18 के टेबल में 9s आर। अगर 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें यानी 18 का टेबल पढ़ें 9s आर तो 162 होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें या डायरेक्ट अगर आपको 18 का टेबल आता है पहाड़ आता है तो 18 9 बार 162 होता है 162 और इन्हीं दो नंबर को अगर प्लस करें तो 27 भी बन जाता है। अब चूँकि माइनस का 27 है, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर ये प्लस होगा ना, तो इन दोनों के साथ माइनस का साइन यूज़ होगा। तो ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन होगी m2 -18m -9m + 162 इक्वल टू 0। ऐसे आपके पास ये 3 वैल्यूज़ थी, अब ये 4 वैल्यूज़ बन गई। आपको पता है अब इनमें से दो में से कॉमन लिया जाता है, दो में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में m सेम है, m कॉमन ले लें तो बाकी m-18 रह जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में m तो नहीं सेम, लेकिन ये 9 का टेबल 9 को भी डिवाइड करता है, 162 को भी करता है। हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 1 9 सिर्फ m रह गया
और 9 18 आर 9 18 बार 162 होता है, 19 18 आर 162, और ब्रैकेट के बाहर माइनस की वजह से ये प्लस का साइन भी माइनस में चला गया। इस तरह अब आपके पास ये m-18 को आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा m-9। तो ये दो आपके पास पॉइंट्स हासिल हो गए। अब इन दोनों को हम बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, ज़ीरो को इक्वल रख के तो इस तरह हम m की दो वैल्यूज़ जो है ये फाइंड कर लेंगे। देखें m-18 को अगर इक्वल टू ज़ीरो रखें तो m इक्वल 18 आ जाएगा। ये हमारे पास एक m का आंसर ये आ गया। फिर इसी तरह m-9 को हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो m इक्वल हमारे पास 9 आ जाएगा, तो m की दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन अब इनमें से सोल्यूशन सेट कौन है, यानी कि दो m की वैल्यूज़ तो आ गई हैं, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस क्वेश्चन को दुरुस्त साबित करती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। तो हम चेकिंग करते हैं यहाँ पे। तो चेकिंग में जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी को हम लेंगे m-13 इज इक्वल टू m+7 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले हम 18 को चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे 18 पुट कर दें। मसलन m की जगह 18 आ गया, -13 ऐसे ही इज इक्वल टू इधर भी m की जगह 18+7, तो 18 में से 13 निकालें 5 और इधर 18 और 7 प्लस किया तो 25, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। ये तो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 जो है सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18, यानी 18 ने लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल शो कर दिए। अब हम 9 को चेक करते हैं, तो अब वही m की जगह 9 लिख लिया, -13 इज़ इक्वल टू इधर भी m की जगह 9+7, तो 9 में से 13 निकालेंगे माइनस आपके पास 4 आ जाएगा, और इधर 9 और 7 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, तो -4 इज़ इक्वल टू 4। अब ये क्या हुआ, 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4 होता है। क्या -4 और +4 इक्वल है? ये इक्वल नहीं होते, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 है ये सोल्यूशन सेट नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का 18 जो है वो सोल्यूशन सेट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 5n+9 अंडर रूट इज इक्वल टू n-1। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही तरह हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही हम इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग में यहाँ पे 5n+9 इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे इज इक्वल टू n-1, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर 5n+9 सेम ऐसे ही आ जाएगा, जबकि इधर n का स्क्वायर n2-1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 फॉर्मूले का 2 1 2 2n आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी फॉर्म बन जाएगी, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का और n 1 n 2n आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें यूँ करें सारी वैल्यूज उठा के एक साइड पे कर लेते हैं। मसलन हमारे पास यहाँ पे है n2 -2n, ये 5n उधर जाएगा -5n, फिर उधर मौजूद है प्लस का 1, ये 9 उधर जाएगा, उधर जाके -9 इक्वल टू 0, यानी ये वाली सारी वैल्यूज उठा के उधर ले गया। उधर जो साइन है वही रहेंगे, लेकिन जो इधर से वैल्यू उधर जाएंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस का 9 उधर जाके -9 हो गया, प्लस का 5n उधर जाके माइनस का 5n हो गया। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। पहले फैक्टराइज करने से पहले n2 एज इट इज़, ये -2 -5 -7n हो गया, और 9 माइनस का 1 प्लस का 9 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावात बन चुकी है। ये इसमें मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए दो नंबर्स को, और उन्हीं को माइनस करें तो 7 आ जाए, 7 आ जाए, तो वही 8 1 8 लेंगे, यानी 8 1 8, लेकिन चूंकि माइनस का 7 चाहिए बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस छोटी के साथ प्लस, यानी 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस का। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगा लेते हैं, n2 -8n और +1n और -8 ऐसे ही इक्वल टू 0।
इन दोनों में से n कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा n-8। n 2 है, इधर एक n कॉमन ले लेते हैं तो इनमें से एक n अंदर आ जाता है, बाहर आ जाता है, इधर 8 रह गया। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे n-8, क्योंकि इन दोनों में सेम कुछ भी नहीं है। सेम ना होने की वजह से हम सिर्फ इसमें से 1 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस था, अंदर का साइन कोई नहीं चेंज हुआ, लेकिन जब यहाँ पे माइनस होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब यही n-8 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास n-+1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे और इस तरह n के हमें 2 आंसर हासिल हो जाएंगे, 2 वैल्यूज़ n की हासिल होंगी। तो ये देखिए n-8 इज़ इक्वल टू 0, तो इस तरह n इक्वल 8 आ गया। एक हमारे पास n की वैल्यू 8 हासिल हो गई। ठीक है जी, और दूसरी n+1 है, इसको भी इक्वल टू 0 रखा तो ये n इज़ इक्वल टू -1 हासिल हो गई। तो इस तरह जो है ये 2 वैल्यूज़ जो है ना हमें n की हासिल हो गई है। अब इनको हम चेकिंग में लेके जाएंगे, चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इस क्वेश्चन को दुरुस्त साबित करती है, उसके लिए हमें चेकिंग करना पड़ेगी। तो ये इसको डिलीट कर लेते हैं, हम अरेज कर देते हैं। तो आए इस क्वेश्चन की चेकिंग करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5n+9 इज़ इक्वल टू n-1। अब आपको पता है चेकिंग जब करते हैं तो चेकिंग में n की बारी बारी वैल्यूज़ पहले 8 ले लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 8। जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5n की जगह 8 आ गया +9। ठीक है जी, इधर भी n की जगह 8 आ गया -1। 5 8 40, 8 5 बार 40 और ये +49, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 49 आ गया स्क्वायर रूट। इक्वल के 8 में से 1 7, इधर 7 आ रहा है और हमें पता है 49 का अंडर रूट ये भी 7 होता है। तो इस तरह 7 = 7 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन सेट जो है जो हमारे इस क्वेश्चन का वो 8 है। ठीक है, अब इसको -1 को भी चेक कर लें। जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ पे हम -1 दोबारा पुट करते हैं। 5n की जगह -1 +9 ऐसे ही इक्वल में -1 यानी इस n की जगह भी -1 पुट कर दिए। इस तरह ये तो -2 हासिल हो गया। जबकि इसकी बात करें तो 5 1 5, ये माइनस का 5 आ गया, प्लस का 9 आ गया। अब एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, 9 में से 5 निकालेंगे 4, तो 4 का अंडर रूट होता है 2। क्या 2 और -2 इक्वल हैं? 2 और -2 इक्वल नहीं है, लिहाजा इसका मतलब कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 8 है, ना कि -1, यानी -1 हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। तो इस तरह चेकिंग के साथ हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया।